Hello guys, this is Naman Pathak and welcome to All in Digital Vidyapeeth. Guys, in this video we will talk about some important MCQs based on some topics like coding, uniquely decodable codes, prefix code, etc. तो जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियोस में इससे पहले जितने भी यूनिट 1 के टॉपिक्स थे उनको कवर करके सारे न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करके समझाता, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में भी हम कोडिंग और यूनिकली डिकोडेबल कोड, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिस पर न्यूमेरिकल्स 100% आता है हर बार पेपर में, उसको डिस्कस करेंगे और प्रीफिक्स कोड के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में 26 क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज के, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट। तो बेसिकली जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट के एलिमेंट को बाइनरी सीक्वेंस असाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम कोडिंग बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड। बाइनरी सीक्वेंस के सेट को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है। थर्ड क्वेश्चन, द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द सेट आर कॉल्ड। किसी भी इंडिविजुअल मेंबर जो होता है सेट का, हम उसको क्या बोलते हैं, कोड वर्ड बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, एन अल्फ़ाबेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉल्ड। अगर हमारे किसी अल्फ़ाबेट के सिंबल्स का कलेक्शन होता है तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इज ऑफन कॉल्ड द डैश। तो अगर हमारा बिट्स का एवरेज नंबर होता है पर सिंबल तो उसको हम बेसिकली उसका रेट ऑफ द कोड बोलते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा हमारा। 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सपोज वी हैव 2 बाइनरी कोड वर्ड ए एंड बी वेयर ए इज अ k बिट्स लॉन्ग, b इज n बिट्स लॉन्ग एंड if the first k bits of b are identical to a then a is called dash of b। तो अब सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई कोड वर्ड a और b है। a जो है हमारा k बिट का है, उसका जो साइज़ है वो k बिट है, और b जो है वो मेरा n बिट का है। तो हमें ये बताना है कि अगर जो मेरे फर्स्ट k बिट हैं a के वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहते हैं b के, तो a हमारा क्या होगा, तो बेसिकली a जो होगा वो प्रीफिक्स होगा, क्योंकि प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो हमारे आगे लगते हैं। तो आगे लगने वाले जितने भी नंबर होते हैं ये प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे हमने सिंपल इंग्लिश में भी पढ़ा था, प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो आगे लगते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। जैसे मेरा कोड वर्ड है, अगर मैं कोड वर्ड को देखता हूँ और कोड वर्ड में देखिए कोड को अलग कर देता हूँ, वर्ड को अलग कर देता हूँ, और वर्ड को मैं जब कोड के साथ लिखता हूँ तो वर्ड क्या होगा मेरा, वो सफिक्स होगा उस कोड का। सेम इसी तरीके से अगर मैं वर्ड को देखता हूँ और कोड को वर्ड के साथ अटैच करता हूँ तो मेरा जो कोड होगा वो आगे की तरफ लग रहा है वर्ड में, तो इसलिए वो क्या होगा, मेरा प्रीफिक्स होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सपोज वी हैव 2 बाइनरी कोड वर्ड्स ए एंड बी वेयर ए इज अ k बिट लॉन्ग, b इज अ n बिट लॉन्ग एंड इफ द फर्स्ट k बिट ऑफ b आर आइडेंटिकल टू a then a is called a prefix of b, the last bit dash of b are called a dangling suffix। तो सपोज करिए सेम वही पिछले वाले की तरह है बिल्कुल, उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, और ए और बी हमारे 2 कोड वर्ड हैं, जिसकी ए की जो लेंथ है वो k बिट है और जो बी की लेंथ है वो n बिट है। तो ये बताना है कि हमारा जो लास्ट बिट होगी बी की, जिसको हम डैंगलिंग सफिक्स बोलते हैं, वो हमारी कौन सी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक गलती हो गई है मुझसे, यहाँ मैंने m लगा दिया है, बेसिकली जो उसका साइज़ है b का वो n है, तो यहाँ पर आप m की जगह n को सपोज करके चलिएगा, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो b होगा n-k। अब आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि डैंगलिंग सफिक्स कौन से होते हैं, तो अगले सेम क्वेश्चन में आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए हम जल्दी से 8th क्वेश्चन पर जाते हैं, इफ़ a इज़ 010 एंड b इज़ 01011 then a is a prefix of b and the dangling suffix is dash। तो देखिए यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 010 है, b की जो वैल्यू है 01011 है, तो a जो है वो मेरा प्रीफिक्स है b का। साफ पता चल रहा है कि 010 सेम पूरा का पूरा मेरा a में मिल रहा है, तो इसलिए जो 11 हो गया वो मेरा एक्स्ट्रा है b में। तो जो डैंगलिंग सफिक्स होते हैं, डैंगलिंग सफिक्स का मतलब है किसी भी पहले कोड वर्ड से अगर मेरा कोई दूसरा कोड वर्ड मैच कर जाता है एग्जैक्टली सेम,
और इसके अलावा किसी भी दूसरे कोड वर्ड में कोई एक्स्ट्रा हमारे नंबर्स होते हैं या एक्स्ट्रा बाइनरी डिजिट्स होती हैं, तो वो सारी की सारी मेरी क्या हो जाएंगी, डैंगलिंग सफिक्स बन जाएंगे। अब देखिए इस केस में जो ए मेरा 010 था वो एक्जैक्टली सेम मिल रहा है मुझको बी में 010, लेकिन यहाँ पर 11 एक्स्ट्रा आ रहा है बी में, तो यहाँ पर जो डैंगलिंग सफिक्स होगा वो मेरा 11 बन जाएगा। तो होपफुली गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये 11 कैसे आया है। 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। You get a dangling suffix that is code word. There are no more uniquely dangling suffix. If you get the first outcome, the code is not uniquely decodable. If you get the second outcome, the code is uniquely decodable. तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट्स है इसमें से ये बताना है कौन सी हमारी करेक्ट है और उसको हमें चूज़ करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट जो है, अगर हमें कोई भी डैंगलिंग सफिक्स मिलता है तो वो हमारा कोड वर्ड बन जाएगा। ये बेसिकली यूनिकली डिकोडेबल कोड फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा जब न्यूमेरिकल आएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगी। अगर हमारा कोई भी यूनिक डैंगलिंग सफिक्स नहीं मिलता है तब हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशन है। तो देखिए पहली वाली अगर कंडीशन जो है वो मेरी थर्ड वाली से मैच करती है और जो सेकंड वाली कंडीशन है वो मेरी फोर्थ वाले से मैच करती है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन रहेगा ऑल द करेक्ट। अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा क्या बोल दिया मैंने, कैसे बोला है, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा जब न्यूमेरिकल आएंगे इससे रिलेटेड। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन इज रन लेंथ एनकोडिंग यूज्ड। तो हमारी रन लेंथ एनकोडिंग कब यूज़ होती है, तो जब भी हम किसी भी डेटा के पैटर्न को कंप्रेस करना चाहते हैं वहाँ पर हम रन लेंथ एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। द डिटेल्स ऑफ डेटा कंप्रेशन आर सब्जेक्टिव टू चेंज विदाउट नोटिस इन सर्विस पैक्स और सब्सिक्वेंट रिलीज। Compression is not available for system tables. If you specify a list of partitions, a partition that is out of range, an error will be generated. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी डेटा कंप्रेशन की जो डिटेल है वो मेरी बिल्कुल भी जो जितने भी हमारे सर्विस पैकेजेस होते हैं या फिर जो भी सब्सिक्वेंट रिलीजेस होते हैं जिनके थ्रू हमारा जो डेटा कंप्रेस होता है, जो ट्रांसमिट होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये बात सही है कि डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, बस वो डेटा कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं वाया ट्रांसमिशन लाइंस, बैंडविड्थ उसकी कम करके। तो ये हमारा जो ए है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। बी वाला क्या कहता है कि कंप्रेशन हमारी किसी भी सिस्टम टेबल के लिए अवेलेबल नहीं होती है, ये बात सच है। और थर्ड क्या बोलता है कि अगर मैं किसी भी पार्टीशन को या फिर किसी भी पार्टीशन के लिस्ट को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ और वो मेरी आउट ऑफ रेंज चली जाती है तो एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो ये बात सच है। तो यहाँ पर तीनों ही हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। ऑल ऑफ द मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मार्कोव मॉडल इज ऑफन यूज्ड व्हेन डेवलपिंग कोडिंग एल्गोरिथम्स फॉर। तो मार्कोव मॉडल को हम अक्सर कब यूज़ करते हैं, जब हम कौन सी कोडिंग एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो वो हमारी स्पीच के लिए भी होती है और इमेज के लिए भी होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा बोथ। 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिटरमाइन वेदर द कोड 01122210 इज यूनिकली डिकोडेबल। तो यहाँ पर मैंने वो जो पहले बताया था कि यूनिकली डिकोडेबल को मैं समझाऊंगा, वो चीज़ यहाँ पर आ गई। तो मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको यूनिकली डिकोडेबल बता देता हूँ क्या होता है। वैसे तो ये 10 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। आप 2 मिनट में भी अगर आपको फाइंड करना आ गया तो निकाल सकते हो कि कोई भी हमारा सीक्वेंस यूनिकली डिकोडेबल है कि नहीं है, तो इसलिए ये दे सकते हैं एमसीक्यू में भी। तो यूनिकली डिकोडेबल फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, जितने भी हमें कोड वर्ड्स गिवन हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उनको एक सेट की फॉर्म में रख लेना है लिस्ट में, और फिर उन सभी पेयर्स को एग्जामिन करना है। देन स्टेप 2 में आप क्या करोगे, उन सारे पेयर्स को फाइंड आउट करोगे जहाँ पर प्रीफिक्स मैच कर रहा होगा। जब प्रीफिक्स मैच कर रहा होगा तो उसके अलावा जितने भी हमारे डैंगलिंग सफिक्स आ रहे होंगे उस प्रीफिक्स में, ठीक है, वो भी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। तो जब प्रीफिक्स मैच कर रहा होगा तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमारी नंबर आ रहे होंगे, जो एलिमेंट आ रहे होंगे, वो सब क्या होगा, वो हमारा डैंगलिंग सफिक्स ही तो होगा। तो उस डैंगलिंग सफिक्स को हम क्या करेंगे, उस लिस्ट में ऐड कर लेंगे, मतलब लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। और जब ये प्रोसेसर आगे बढ़ता जाएगा तो हम
जब चेक करेंगे तो अपडेटेड लिस्ट में से चेक करेंगे, पुरानी लिस्ट को हम छोड़ देंगे। तो ये प्रोसेसर हमारी रिपीट होती रहेगी और तब तक होती रहेगी जब तक ये दो में से कोई एक कंडीशन हमारी नहीं आ जाती। पहली कंडीशन क्या है कि जब हमारा डैंगलिंग सफिक्स हमारे कोड वर्ड से ही मैच कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो कोड है वो यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, हम वहीं बोल देंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर बाई चांस हमारा कोई डैंगलिंग सफिक्स जैसे ही हमारा ऑलरेडी जो कोड वर्ड की लिस्ट है उससे मैच कर गया तो हम पहले ही बोल देंगे कि ये हमारा नॉट यूनिकली डिकोडेबल है, आंख बंद करके टिक लगा देंगे। वही अगर दूसरी तरफ जो हमारा डैंगलिंग सफिक्स है वो हमारा किसी भी कोड वर्ड से मैच नहीं हुआ, मतलब वो बिल्कुल यूनिक है ना, और अब इसके अलावा कोई भी डैंगलिंग सफिक्स हमारा नहीं बन पा रहा है उस क्वेश्चन में, तो हम क्या बोल देंगे, ये कोड हमारा क्या है, यूनिकली डिकोडेबल है। मतलब अगर वो मैच कर गया ऑलरेडी जो अपडेटेड लिस्ट है डैंगलिंग सफिक्स तो हमारा यूनिकली डिकोडेबल नहीं होगा, और अगर वो नहीं कर पाया तो वो हमारा क्या होगा, यूनिकली डिकोडेबल। अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम इसको समझते हैं। तो जो हमारा 13th न्यूमेरिकल था वो क्या था, डिटरमाइन वेदर द कोड 01, 1, 2 एंड 210 इज अ यूनिकली डिकोडेबल। तो हमें ये पता करना था कि ये जो गिवन सेट है हमारा, लिस्ट है जो कोड वर्ड्स की, ये क्या हमारी यूनिकली डिकोडेबल है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, मैंने इसको सॉल्व करके भी आपको दिखाया हुआ है। तो जो सबसे पहला स्टेप था इसको सॉल्व करने की, हमको इसको लिस्ट में लिख लेना था, बट ये ऑलरेडी लिस्ट में था तो हमने क्या किया, उसको एज इट इज़ छाप लिया। अब हमें क्या करना था, वो पेयर पिक करने थे जहाँ पे हमारा प्रीफिक्स मिल रहा था, जहाँ पर हमारे प्रीफिक्स मैच हो रहे थे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 और 210 को ऐसे पेयर को पिक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 कंप्लीटली हमारा जो 210 का प्रीफिक्स बन रहा है 2, तो जो बची हुई नंबर है 1 और 0 ये क्या बन जाएगा, मेरा डैंगलिंग सफिक्स बन जाएगा। तो इसलिए हमको उसको क्या करेंगे, 10 को दोबारा से लिस्ट में ऐड कर देंगे, और जो हमारी अपडेटेड लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 01, 1, 2, 210 और 10। अभी हम इस स्टेप को रिपीटली फॉलो करेंगे और सेकंड पिक करेंगे एलिमेंट हमारा 1 और 10 को। अब 1 और 10 में देखिए, तो जो 1 है हमारा वो 10 का प्रीफिक्स है, तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। अब 0 क्या बचा, डैंगलिंग सफिक्स बचा। दोबारा से क्या कर देंगे, हम इसको लिस्ट में अपडेट कर देंगे, और जो अपडेटेड लिस्ट होगी वो क्या होगी, 01, 1, 2, 210, 10 और 0। अगेन फिर से पिक करेंगे और 0 और 01 इस बार पेयर निकल के आएंगे, और यहाँ पर 0 जो होगा वो प्रीफिक्स होगा किसका, 01 का। तो 1 क्या होगा, हमारा डैंगलिंग सफिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, जो डैंगलिंग सफिक्स हमारा 1 निकल के आया है वो ऑलरेडी हमारा ए ऑप्शन में और बी में जो हमारी अपडेटेड लिस्ट हुई थी और जो सी में अपडेटेड लिस्ट हुई थी वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता था। तो मैंने केस फर्स्ट जब बताया था कि जब मेरा कोई भी डैंगलिंग सफिक्स ऑलरेडी जो हमारी लिस्ट है कोड वर्ड की उसमें मैच कर जाता है तो हम क्या बोल देंगे, वो यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी था, करेक्ट ऑप्शन इज बी। 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिटरमाइन वेदर द कोड 0, 10, 110, 111 इज यूनिकली डिकोडेबल। तो हमें यहाँ पता करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे क्लियर हमें पता चल रहा है कि कोई भी कोड वर्ड हमारा किसी का भी प्रीफिक्स नहीं है, मतलब एक दूसरे का प्रीफिक्स दिख ही नहीं रहे इसमें। 010 में कुछ है ही नहीं, 10 किसी का भी नहीं है। अब ये मत कहना कि 10 और 110 में भैया पीछे 10 आ रहा है, वो पीछे आ रहा है। हमें क्या देखना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आगे यूज़ होते हैं, सफिक्स बाद में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम बिना कुछ सॉल्व करे सीधे लिख देंगे कि ये क्या है, हमारा यूनिकली डिकोडेबल है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ए रहेगा, यस। 15th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिटरमाइन वेदर द कोड 1, 10, 110, 111 इज यूनिकली डिकोडेबल। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पे आइए, अगेन क्या करेंगे, लिस्ट में रख लेंगे। तो 1, 10, 110, 111 ये हमारा लिस्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से हम एक पेयर को पिक करेंगे। जो सबसे पहला पेयर होगा 1 और 10, तो यहाँ पर 1 जो होगा वो मेरा 10 का प्रीफिक्स होगा, तो 0 मेरा क्या बन जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर है वो हमारा डैंगलिंग सफिक्स बन जाएगा। और 0 को हम क्या करेंगे, अपडेटेड लिस्ट में रख देंगे। तो क्या बन जाएगी अपडेटेड लिस्ट, 1, 10, 110 और 111 और 0। अगेन फिर से हम एक और पेयर को उसमें से फाइंड आउट करेंगे, और वो बचेगा मेरा 1, 110। अब 1 क्या है मेरा, इसमें अगेन मेरा 110 का प्रीफिक्स है, तो जो नंबर है वो क्या है, मेरे 10 हैं। तो 10 क्या हो गया, डैंगलिंग सफिक्स हो गया। अगेन 10 को मैं क्या करूँगा, लिस्ट में रखने की कोशिश करूँगा, बट ऑलरेडी मेरा ये क्या है, प्रेजेंट है लिस्ट में। तो फिर से कौन सा केस आ गया, केस
फर्स्ट आ गया कि जब हमारा डैंगलिंग सफिक्स ऑलरेडी जो कोड वर्ड की लिस्ट है उसमें मैच कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा नो। 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डिटरमाइन वेदर द कोड 0, 01, 11, 111 इज यूनिकली डिकोडेबल। तो इसमें यह बताना है कि 0, 01, 11 और 111 ये सभी हमारे यूनिकली डिकोडेबल हैं। तो इसके लिए फिर से देखिए, लिस्ट में तो ऑलरेडी है तो हम सीधे स्टेप 2 पे जाएंगे और पेयर्स को एग्जामिन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 0, 01 हमारा कौन सा पेयर निकल के आया, जो हमारा 0 जिसमें प्रीफिक्स था 01 का, तो 1 क्या हो जाएगा, डैंगलिंग सफिक्स हो जाएगा। बिना कुछ किए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे लिस्ट को। तो बचेगी क्या, 0, 01, 11, 111 और 1 लिस्ट बन जाएगी। अगेन फिर से एक पेयर को पिक कर सकते हैं इसमें से, वो कौन सा है, 1 और 111। तो उसमें देखिए 1 क्या है, हमारा 111 का प्रीफिक्स है और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, नंबर 11 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 11 हमारा डैंगलिंग सफिक्स हो जाएगा। इस 11 को दोबारा से क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में रख देंगे। लेकिन यहाँ पर 11 देखिए ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो दोबारा से कौन सा केस बन गया, फर्स्ट केस बन गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बी, नो। लास्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, वो है हमारा 17। डिटरमाइन वेदर द कोड 0, 01, 110 और 111 इज अ यूनिकली डिकोडेबल। तो अगेन क्या करेंगे, हम एक पेयर पिक करेंगे इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी ये लिस्ट में है हमारी कोड वर्ड की। तो पिक करेंगे एक पेयर को 0 और 01। तो इसमें 0 क्या है, हमारा प्रीफिक्स होगा 01 का, और जो हमारा डैंगलिंग सफिक्स होगा वो 1 बचेगा। तो 1 को हम क्या कर देंगे, अपनी लिस्ट में रख देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, 0, 1, 01, 110 और 111। अगेन फिर से इसमें से पिक करेंगे एक और पेयर को, तो वो हमारा पेयर क्या निकल के आएगा, 1 और 110। तो 1 अगेन क्या है, मेरा 110 का प्रीफिक्स है, बचेगा क्या, 10 और 10 क्या हो जाएगा, मेरा डैंगलिंग सफिक्स बन जाएगा। इसलिए मैं क्या रखूंगा, 10 को फिर से अपनी अपडेटेड लिस्ट में रख दूंगा। तो अपडेटेड लिस्ट अब क्या बन जाएगी, 0, 1, 01, 10, 111 और 110। अब दोबारा से मैं इस प्रोसेसर को अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये प्रोसेसर जब तक करते जाना है जब तक हमें दोनों केसेस में से कोई एक केस ना मिल जाए। जो पहला केस था कि अगर हमारा कोई भी डैंगलिंग सफिक्स कोड वर्ड से मैच कर जाता है लिस्ट की, तो हम छोड़ देंगे और वहाँ सीधे लिख देंगे नॉट यूनिकली डिकोडेबल, नहीं तो दूसरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अब यहाँ पर हम पिक करेंगे 1 और 111 को। तो 1 क्या है, हमारा प्रीफिक्स होगा 111 का, और 11 क्या है, डैंगलिंग सफिक्स बन जाएगा। अगेन 11 को मैं क्या रख दूंगा, अपनी लिस्ट में रख दूंगा। तो अब जो अपडेटेड लिस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0, 1, 01, 10, 11, 110 और 111। अब इसमें से फिर से लास्ट टाइम मैं पिक करूंगा 1, 1 और 111 को, मतलब 11 जो होगा वो मेरा 111 का प्रीफिक्स होगा। तो बचेगा क्या, 1 बचेगा डैंगलिंग सफिक्स, क्योंकि जितनी भी हमारे प्रीफिक्स के अलावा जो नंबर बचते हैं वो हमारे सब क्या हो जाता है, डैंगलिंग सफिक्स हो जाता है, पीछे का पार्ट हो जाता है। तो इसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट है अपडेटेड लिस्ट में, तो हम सीधे बोल देंगे ये केस 1 है, तो ये नॉट यूनिकली डिकोडेबल होगा। तो होपफुली गाइज आपको ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये सब क्लियर हुए होंगे, और ये ज़रूर आता है पेपर में, 10 नंबर में तो ज़रूर आता था जब सब्जेक्टिव होते थे, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये MCQ में भी बन सकता है। 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कोड इन विच नो कोड वर्ड इज अ प्रीफिक्स टू अनदर कोड वर्ड इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, ऐसे कोड को हम प्रीफिक्स कोड बोलते हैं। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ सिंपल वे टू चेक इफ ए कोड इज अ प्रीफिक्स कोड इज। किसी भी कोड को चेक करने के लिए कि वो प्रीफिक्स कोड है या नहीं है, उसका सिंपल तरीका है कि हम उसका एक रूटेड बाइनरी ट्री बना लेंगे जो भी उसके कोड होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, टू ड्रॉ द रूटेड बाइनरी ट्री करस्पॉन्डिंग टू द कोड। 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स अ नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिकली डिकोडेबल कोड, दैट इज इफ अ कोड इज यूनिकली डिकोडेबल द कोड वर्ड लेंथ हैव टू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। तो हमारी ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी थी जो उसकी नेसेसरी कंडीशन है यूनिकली डिकोडेबल कोड की, कि यदि हमारा कोई कोड यूनिकली डिकोडेबल होगा तो जो कोड वर्ड लेंथ होगी वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो वो हमारा क्राफ्ट मैकमिलियन इनइक्वालिटी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। 21st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ स्काई कोड यूजेस द सेम नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच सिंबल, सच अ सिंबल और कोड इज कॉल्ड।
करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी और सी, फिक्स्ड लेंथ कोड और स्टैटिक लेंथ कोड। तो जो आस्काई कोड है वो जब सेम नंबर की बिट यूज़ करता है किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे 2 या 3 सिंबल हैं और तीनों ही सिंबल की जो कोड वर्ड लेंथ है वो सेम है, 666 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिक लेंथ कोड हो जाएगी और फिक्स्ड लेंथ कोडिंग हो जाएगी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, बोथ बी एंड सी। 22 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। MDL स्टैंड फॉर, करेक्ट ऑप्शन इज बी, मिनिमम डिस्क्रिप्शन लेंथ। 23rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु डेवलप्ड द मॉडलिंग अप्रोच कॉमनली नोन एज MDL, करेक्ट ऑप्शन इज सी, जोरमा राइसेसन। 24th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ईयर द मॉडलिंग अप्रोच कॉमनली नोन एज MDL डेवलप्ड, करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1978। 25th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रीफिक्स कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंस्टेंटेनियस कोड। 26 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एक्सप्रेशन डिफाइंस द क्राफ्ट मैकमिलियन इनइक्वालिटी, तो इनमें से हमारी कौन सी एक्सप्रेशन या कौन सा एक्सप्रेशन हमारा क्राफ्ट मैकमिलियन इनइक्वालिटी है, तो वो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 to r s की पावर माइनस ni इज लेस देन इक्वल्स टू 1, करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी वीडियो के साथ हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। मैंने पूरा एक एक पॉइंट समझा के चलाऊँ, इसके बावजूद अगर आपको कोई भी पिछली 2 वीडियोस और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए। और लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डिजिटल विद्यापीठ को, और मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।